50 साल पुराना सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला एक बार फिर चर्चा में है। वजह सिर्फ एक 70 दशक में भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार पर राज करने वाले कैंपा कोला ब्रांड की वापसी हो गई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडियरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड RCPL ने कैंपा कोला को फिर से पेश करने की अनाउंसमेंट की है। शुरुआती दौर में इसके 3 फ्लेवर होंगे, कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज उपलब्ध होंगे। पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलेंगे, उसके बाद इसको सीक्वेंस वाइज तरीके से पूरे स्टेट में लॉन्च किया जाएगा। साल 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा ब्रांड को प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से कथित तौर पर 22 करोड़ रुपए में खरीदा था। कैंपा कोला 1970 और 1980 के दशक में भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में के ज़्यादातर क्षेत्रों में लीडर हुआ करता था। बाद में साल 1991 में PV नरसिम्हा राव सरकार की उदारीकरण नीति के बाद विदेशी कंपनी ने पेप्सी और कोका की भारतीय बाजार में एंट्री हुई। धीरे धीरे इन कंपनियों की धाक जमती गई और कैंपा कोला भारतीय बाजार से बाहर हो गए। आइए डालते हैं एक नज़र कैंपा कोला के अस्तित्व के आने, कामयाब होने और फिर फर्श पर आने की कहानी को। सबसे बड़ा हाथ कैंपा कोला का मार्केट में आने का सबसे कहा जाता है कोका कोला को। कैंपा कोला की कहानी शुरुआत में कोका कोला का बहुत बड़ा हाथ कहा जाता है। कहानी शुरू होती है साल 1949 से, जब भारत में कोका कोला ने पहली बार एंट्री की। कोका कोला ने भारत के मुंबई वेस्ट प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय बाजार में प्रोडक्ट उतारे थे। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप भारत में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट चलाता था। अमीरों से होते हुए धीरे धीरे कोका कोला का चस्का आम लोग की जुबान पर चढ़ गया। साल 1958 में कोका कोला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन CCEC नाम से एक एंटिटी बनाई गई। 1971 आते आते कोका कोला का पेट बाजार में काफ़ी मजबूत हो गया था। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1970 के दशक तक कोका कोला का एकमात्र निर्माता और वितरकता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो कॉन्स्टेंट इस्तेमाल किया जाता था वह कोका कोला के अमेरिका प्लांट से ही बनकर आता था। द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप और कैंपा बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 20 वर्ष पूरे भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाए रखा। फिर कोका कोला भारत से हुई एग्जिट। इसके बाद आया साल 1973, जब इंदिरा गांधी ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा पास किया। इसके तहत हर कंपनी को RBI से हर 3 महीने बाद अपना इंपोर्ट लाइसेंस रिवेन्यू कराना होगा। एक्ट के तहत किसी भी विदेशी कंपनी को भारत के काम करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी जरूरी थी। पहली, कंपनी के साथ 60% शेयर भारतीय कंपनी के नाम करना, और दूसरी, सहयोगी भारतीय कंपनी के साथ अपना प्रोडक्ट का सीक्रेट फार्मूला शेयर करना। इसके चलते कोका कोला को भी अपना सीक्रेट फार्मूला शेयर करना था, जो उसे मंजूर ना था। कंपनी ने सीक्रेट फार्मूले देने से इनकार कर दिया। दिसंबर 1976 में कोका कोला को अपना आखिरी इंपोर्ट लाइसेंस मिला और उसके बाद 1977 अप्रैल में सरकार बदल गई। अब देश में मोरारजी देसाई सरकार थी और इसने सीक्रेट फार्मूला शेयर ना किए जाने के कारण कोका कोला को लाइसेंस देने से ही मना कर दिया। लिहाजा कोका कोला को भारत से अपना बिजनेस कोका कोला के भारत से जाने के बाद इसी के पॉपुलैरिटी को बुनाने के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने एक सरकारी कोला ब्रांड 777 लॉन्च किया। सरकारी कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को 777 बनाने का कैप सौंपा गया। सरकार की पुरजोर कोशिशों के बावजूद लोगों ने इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। अब कहानी में एंट्री होती है प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के मालिक चरणजीत सिंह की। सिंह कोका कोला को लेकर सरकार के निर्णय से खुश नहीं थे। कोक के भारत छोड़ने के बाद उनकी कंपनी ने 2800 वर्कर्स की रोजी रोटी को लेकर चिंता पैदा हो गई थी। ऐसे में उन्हें खुद की सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने का फैसला लिया। द प्योर ग्रुप्स ड्रिंक ने साल 77 में सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला को लॉन्च किया। ब्रांड का नारा द ग्रेट इंडिया टेस्ट था। साल 1992 तक कैंपा कोला का रहा था दबदबा। कैंपा कोला लोगों को पसंद आने लगा। इसके मुकाबला उस समय केवल थम्स अप जैसा ब्रांड से था, लेकिन कैंपा कोला उस पर हावी था। साल 1983 आते आते मार्केट से मोरारजी देसाई सरकार का 777 गायब हो गया। अब कैंपा कोला का भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में लगभग एक छत्र
राज कायम होने लगा, जो साल 1992 तक बरकरार रहा। कैंपा कोला के मुंबई, वर्ली और दिल्ली में बड़े बॉटलिंग प्लांट थे। 1992 में कोक की फिर से एंट्री और कैंपा का बुरा दौर शुरू। दोस्तों, कैंपा कोला के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उदारीकरण के बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने भारतीय बाजार के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए, जब एलपीजी लागू हुआ था। फिर 1992 में कोका कोला ने भारतीय मार्केट में दोबारा कदम रख दिया। पेप्सिको 1989 में ही भारतीय बाजार में एंट्री ले चुका था। धीरे धीरे इन दोनों विदेशी कंपनियों ने कैंपा के मार्केट खाना शुरू कर दिया। कैंपा कोला के दिल्ली में स्थित बॉटलिंग प्लांट और कार्यालय बंद कर दिए गए। 2009 में उत्पाद की एक छोटी मात्रा हरियाणा तक सीमित। 2012 आते आते कंपनी रसातल में चली गई। साल 2013 में प्योर ड्रिंक्स ग्रुप की संपत्तियों के मालिकाना हक की लड़ाई अखबारों में सुर्खियों बनी गई और ये ग्रुप लगभग बंद हो गया। अब एक बार फिर कैंपा कोला ब्रांड रिवाइव हो रहा है। अब देखना ये है कि मुकेश अंबानी की छात्र छाया में ये ब्रांड कितना आगे जाता है। दोस्तों,